स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल विटामिन में। उम्मीद है आप लोगों की CSIR SO ASO के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये सारे जो मिस्टेक्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, उन सबको आपको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे यू हैव टू अवॉइड इट। ठीक है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो भी गलतियां आप इनमें से कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर करिए उन गलतियों पर काम करिए, क्योंकि अब मुश्किल से बहुत कम दिन, एक हफ्ते के लगभग बचा हुआ है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स मूव अहेड। सबसे पहली बात क्या, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। अब देखिए, टॉपिक आपको चाहे जो भी दिया हो, ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको टॉपिक का मतलब ही नहीं समझ में आता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एसए का जो एग्ज़ाम है इसमें सेक्शन ए में आपके 3 टॉपिक रहेंगे, ए बी सी, और सेक्शन बी में भी आपके ए बी सी रहेंगे। सो यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन। वन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन मतलब क्या हो जाएगा कि आप वही चूज़ करें जो आपको अच्छी तरीके से पूरी, व्हेन यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हों तभी उस ऐसे टॉपिक को चूज़ करिएगा। हल्का फुल्का भी अगर आपको डाउट है, फोकस की कमी है या क्लैरिटी कम हो रही है, सो आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अपने खुद से ये सवाल करिएगा कि जो टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं क्या उस पर आप 500 से ज़्यादा शब्द लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अपने से पूछिएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। सो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, उनको टॉपिक समझ में आता नहीं, जो भी क्वेश्चन दिखता है हल्का फुल्का सा लगता है कि यस आई कैन सॉल्व दिस, और वो जंप कर बैठते हैं। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। द सेकेंड मिस्टेक इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, 2 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, 120 मिनट, और इसमें पोर्शन कितने, 3, जिसमें से 2 एस्से हैं, एक प्रेसी है और एक लेटर है। ठीक है, प्रेसी क्योंकि 600 वर्ड्स का है, तो 600 वर्ड्स का इसका मतलब क्या, पहले आपको 600 वर्ड को पढ़ना है, फिर इसको 200 वर्ड के अंदर अंदर में लिखना है। सो मिनिमम टाइम जो आप लोगों का जाएगा वो जाएगा कम से कम कुछ ना से 15 मिनट्स, तो कम से कम आप लोगों के जाएंगे। उसको पढ़ना, अंडरलाइन करना, उसके बाद लिखना, प्रॉपर टाइटल देना, ये सब 15 मिनट तो लगभग लगभग लगेगा ही। साथ में क्या, लेटर लिखने के लिए, लेटर जिस तरीके का भी है, कुछ ना सही मिनिमम टाइम 15 to 20 मिनट्स आपका लगना ही लगना है। सो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे आधा घंटा या 40 मिनट, 30 to 40 मिनट्स आपका प्रेसी और लेटर में होना चाहिए। ये आइडियल केस मैं बता रहा हूँ। देन एस्से की अगर बात करें तो 40 मिनट अगर चले जाते हैं 120 मिनट में से, तो आपके 80 मिनट बचते हैं। इसका मतलब क्या है, एक एस्से के लिए आप लोग के पास केवल और केवल 40 मिनट है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक या जो आज से, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आज से अपने टाइम को चेक करिए, कितना टाइम आप ले रहे हैं एक एस्से लिखने में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कहीं देखे, बिना कुछ किए, केवल एक एस्से का टाइम देखिए कितना मिनट आप ले रहे हैं। दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में बहुत ख़राब स्कोर करते हैं, भले ही पेपर कितना भी आसान क्यों ना आया हो। मेक श्योर करिए कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें, ताकि उसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ, क्योंकि एस्से इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। 100 नंबर का एस्से है, सो आपको फोकस किस पे करना है, एस्से पर करना है और अच्छे से उसको लिखना है। ये तो 2 बेसिक बैकग्राउंड की बातें होंगी जो आपको अवॉइड करनी है। लेकिन साथ में अब अगर बात करेंगे डायरेक्टली एस्से से रिलेटेड, कुछ बच्चे इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन रहता है उसको बहुत ख़राब तरीके से देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदी के स्टूडेंट इस बात को एकदम गांठ बांध ले, बोल चाल की भाषा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा तो कम से कम साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करें, या कुछ परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करें, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बोल चाल की भाषा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे,
डेफिनेटली आपके नंबर कम आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। इंट्रोडक्शन के केस में आप टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करिए, पहले टॉपिक को समझिए, टॉपिक है क्या। मैंने जितनी भी कॉपियाँ अभी तक इवैल्यूएट की हैं, जितना भी मैंने चेक किया है, उसमें मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत के एक पेज में, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि वैल्यूज़ आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब वैल्यूज़ के ऊपर आपने एक पूरा पेज लिख दिया, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी आपने पर्सनल का इन्फ्रेंस नहीं दिया या फिर प्रोफेशनल का इन्फ्रेंस नहीं दिया। सो जो कोई भी पहला पेज आपका रीड करेगा, ही विल गेट टू नो कि आपने सही से लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बस वर्ड को बढ़ा रहे हैं। मेक श्योर करिए आप टॉपिक से स्टिक होकर के इंट्रोडक्शन लिखिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर इंट्रोडक्शन खराब होगा, आपका एस्से पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा और आपको एवरेज मार्क्स से भी कम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को एकदम क्लियर कट अपने माइंड में सेट करिए। इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देना है, टॉपिक के हर एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। हर एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना मतलब मैं आपसे पूछूं, आप अपना परिचय दें तो आप पूरी चीज़ें बताते हो। आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, आपके इतने परसेंटेज थे 10th में, इतने परसेंटेज थे 12th में, आप ये करना पसंद करते हो, आपकी हॉबीज़ ये है, आपके इंटरेस्ट ये हैं। आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हो। इसी तरीके से आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के हर एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। अगर कई बार मल्टीपल आ जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए लेटर सपोज एक टॉपिक मैं आपको ले करके बताता हूँ। जैसे कि आज ही के मॉक टेस्ट में मैंने बच्चों को दिया था, मतलब कल के मॉक टेस्ट में, वैल्यूज़ हैव द पावर टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस विद इन आवर कम्युनिटी। मूल्यों में हमारे समुदाय के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। तो अब देखिए किस किस की बात हो रही है, यहाँ पर मूल्य की बात हो रही है, वैल्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। साथ में क्या आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस की बात हो रही है, और साथ में क्या, कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ 3 पॉइंट है, मूल्य है, चेंज है और कम्युनिटी है। इन तीनों को प्रॉपरली आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। किस तरीके से मूल्य पॉजिटिव चेंज लाते हैं, मूल्यों का क्या है, मूल्य होते क्या हैं, पॉजिटिव चेंज किस तरीके के होते हैं, और समाज में इन दोनों चीज़ों का कितना योगदान है, आपको इंट्रोड्यूस करना टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से। सो पुअर इंट्रोडक्शन, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, ये आप ना करें, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत बच्चे ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। ना सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग, एक बात और बताओ, हैंड राइटिंग कुछ लोग पूछते हैं। मैं आपको बताऊँ, हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए दैट शुड बी लेजिबल। लेजिबल मतलब पढ़ने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत वर्ड्स को आपस में बहुत चिपका करके लिख रहे हो, बहुत कम गैप दे रहे हो और चेक करने वाले की आंखों पर जोर पड़े, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, हर जगह पर ऐसे काट देंगे, कुछ वर्ड लिखेंगे काट देंगे, फिर दूसरा वर्ड लिखेंगे काट देंगे। ये चीज़ अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, याद रखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। सो ये आपको नहीं करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आज ही की मैं कॉपी इवैल्यूएट कर रहा था, उसमें एक बच्चे ने सेंटेंस लिखा था, मैं आपको सेंटेंस पढ़ करके सुना देता हूँ। उसमें एक बच्चे ने सेंटेंस लिखा था, वैल्यूज़ हैव ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ लाइक सिंपथी, एम्पथी, रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एट्सेट्रा, इम्बाइब्ड इन योर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ना ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। मेक श्योर करिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी सही हो। वैल्यूज़ फिर लाइक सिंपथी, एम्पथी एंड सो ऑन हैव ग्रेटर इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। कुछ बच्चे योर लिखते हैं, योर नहीं है, आवर लाइफ को आप कंसिडर करेंगे। मेक श्योर करिए कि आपकी ग्रामर सही हो, स्पेलिंग सही हो। ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। बोलचाल की भाषा का ना प्रयोग करें, साथ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, मैं खुद इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरीके से। इस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके।
जैसे कि मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। सो जो भी हो, आप लोग समझ गए होंगे, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, लैक ऑफ एविडेंस, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल। ये चीज़ आपको ज़रूर अपने टॉपिक में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, लाना चाहिए। इसी से पता लगता है कि ऐसे या निबंध कितना उसमें डेप्थ है, आपकी नॉलेज कितनी गहरी है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर समय पर एविडेंस नहीं देंगे, एविडेंस मतलब डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गए, ठीक है, सर्टेन एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, तब तक आपका ऐसे में डेप्थ नहीं आएगा। एक बात और, वैल्यूज़ बेस्ड ऐसे में बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल एग्जाम्पल लिख देते हैं। स्वामी विवेकानंद से हम ये सीखते हैं, महात्मा गांधी से हम ये सीखते हैं, आपके नेल्सन मंडेला से हम ये सीखते हैं, ऐसे करके केवल और केवल एग्जाम्पल से उन लोग ऐसे को भर देते हैं। ये गलत अप्रोच है। ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल उदाहरण को आप तब प्रस्तुत करेंगे जब आपको कोई उसका भावार्थ का स्पष्टीकरण देना हो या पैसेज का स्पष्टीकरण देना हो। जैसे कि मूल्य हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं या महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, या वैल्यूज़ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, एज वी कैन इन्फर टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं पैसेज को विथ एग्जाम्पल। केवल और केवल एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं। ऐसा भी नहीं कि एग्जाम्पल लिखने नहीं है, लिखिए, लेकिन साथ में उसके कॉन्टेक्स्ट रखिए। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो डेटास का यूज़ करिए, फैक्ट्स का यूज़ करिए। ये सब का सब मैं प्रैक्टिस डेली करवा रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। आई होप चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करिए कि एविडेंस, फैक्ट्स और डेटा आपके पास सही से तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबके कंक्लूजन बहुत गड़बड़ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कंक्लूजन में बहुत बड़ा फॉल्ट है। बार बार बता चुका हूँ, कंक्लूजन में SCRF रूल का यूज़ करें। SCRF रूल मतलब समराइज, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम जो आ रही है, ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी, R रिफर्स टू रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसका फ्यूचर कैसा है। पहले सारांश करें पूरे के पूरे जो भी आपने निबंध लिखा है, उसमें जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, उसको बताएं। वो किस तरीके से उनका निवारण, रिजॉल्व किस तरीके से हो सकता है, और उस टॉपिक से रिलेटेड भविष्य कैसा हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, आपने पूरा ऐसे लिख दिया, लेकिन कंक्लूजन आपने बहुत ख़राब रखा। याद रखिए, कंक्लूजन में आपका कुछ ना सही 80 से 100 वर्ड का होना चाहिए फॉर 600 वर्ड। इससे 500 से 600 बोला गया, मैं 600 मैक्सिमम मान करके चलो। 80 से 100 वर्ड का होना चाहिए, और कंक्लूजन शुड बी टू द पॉइंट। इधर उधर की बकवास बातें नहीं लिखनी है, ना ही उसको बहुत छोटा रखना कि 3 लाइन में आपने कर दिया। और ऐसा भी नहीं लिखना कि आप पैसे लिख ही रहे और साथ में ऐसे ख़त्म हो गया, कंक्लूजन का कहीं अता पता ही नहीं। मेक श्योर करिए कि कंक्लूजन जहाँ जब भी लिखें तो उसके पहले का जो पैसेज है, जैसे बॉडी का जो पैसेज है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ हो। ऐसा ना हो कि बॉडी इनकम्प्लीट रह गई हो और आप कंक्लूजन पे जंप कर गए हो। कंक्लूजन में आप SCRF रूल को याद रखिएगा, और कंक्लूजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करिए। हर एक स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो सके आप कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए। कंक्लूजन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। यही आपका मार्क्स निर्धारित करेगा। एक इंट्रोडक्शन निर्धारित करता है और एक कंक्लूजन निर्धारित करता है। ठीक है। साफ बॉडी, ऐसा नहीं कि कोई टीचर बॉडी नहीं पढ़ेगा, बॉडी ऑफ द ऐसे भी पढ़ता है, लेकिन कंक्लूजन भैया क्या बताया जाए कि वो ये बताता है कि आप उस टॉपिक को समझे हैं या नहीं समझे हैं, आप उस टॉपिक को समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं। सो मेक श्योर करिए वीक कंक्लूजन नहीं रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन रखना है। ठीक है। वापस से अगर बात करें, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी बात हुआ, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग में रहे, कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि बहुत जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। इरेज कर दूं एक बार, फिर वापस से शुरुआत करते हैं। पहला क्या था? पहला था लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। टॉपिक वही चूज़ करें जो आपको आता हो, जिस पर आप 600 वर्ड लिख पाएँ।
क्लियर हों उसके बारे में, उसके हर एस्पेक्ट, उसके हर डायमेंशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपने से सवाल पूछिए। 40 मिनट के अंदर आप 600 शब्द उसके बारे में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, उसके बारे में अपने खुद से सवाल करिए और फिर उसको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही बहुत बच्चों का नहीं होगा। आई कैन गारंटी दैट। जो बच्चे घड़ी के हिसाब से 2 आवर्स में पूरा का पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आई कैन गारंटी वो बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे व्हेन द फाइनल एग्जाम विल बी। सो मेक श्योर करिए कि 2 घंटे का पूरा पेपर है, 2 घंटे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए या मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए और 2 घंटा मतलब 2 घंटा, ठीक है। उससे ज़्यादा का टाइम अपने आप को मत दीजिए, चाहे एट एनी कॉस्ट। साथ में देखिए कि एसए में आपका कितना टाइम लग रहा है। एसए में आपका कम टाइम लगना चाहिए, 40 मिनट 40 मिनट, 80 मिनट कुल मिला करके एसए में लगना चाहिए, 2 एसए में। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो मतलब क्या है कि आप प्रेसी में टाइम खाएंगे और लेटर में टाइम खाएंगे, जिसकी वजह से प्रेसी के तो जो मार्क्स 30 मार्क्स हैं वो आपकी जेब में है, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। और लेटर में क्या है, लेटर में फॉर्मेट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फॉर्मेट अगर बढ़िया तो आपको 10 नंबर तो पक्का मिलने ही मिलने। सो याद रखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इंट्रोडक्शन भैया आपने एस्से का आप अच्छे से लिखना शुरू करिए, हर एक एस्पेक्ट को कवर करिए। पहले पेज में कम से कम कुछ ना से उस टॉपिक के बारे में कुछ तो लिख दीजिए, सभी एस्पेक्ट को कम से कम कवर कर दीजिए। पूरा पहला पेज बीत जाता है, दूसरा पेज बीत जाता है, तीसरे पेज पर बच्चे जाकर के कनेक्ट करना शुरू करते हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। जो बच्चे घिचपिच करते हैं, बहुत बार कट्टम पिट्टी करते हैं, उनको नहीं करना है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करनी है और स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करनी है। फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ में एक बात मैं बताना भूल गया था, प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं हर एक पैराग्राफ को, हर एक टॉपिक को, हर एक पोर्शन को ऑफ द एसे, हर एक एस्पेक्ट को, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एक बात और जो मैं बताना इसी पॉइंट में भूल गया था, फ्लो ऑफ एसे। एस्से में एक प्रवाह रहना चाहिए। प्रवाह मतलब जब शुरू से पढ़ें तो लगे कि हाँ शुरुआत है, और पढ़ते जाएं और लगे कि हाँ यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, झटके से शुरुआत किया, कुछ और लिखा, फिर उसके बाद झटके से एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर कुछ और लिखा, फिर कुछ और लिखा, फिर कुछ और लिखा। मतलब टूटा टूटा फ्लो नहीं होना चाहिए। फ्लो ऑफ एस्से पर आपको ज़्यादा काम करना है, मार्क्स जाने की संभावना यहाँ से भी रहती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल्स आपको इंक्लूड करने। ज़्यादा ये नहीं कि पूरा ऐसे ही आप एग्जाम्पल से भर दें, नहीं, ये नहीं करना है। यू हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल विद द टॉपिक। सो मेक श्योर करिए कि आप इस पर भी वर्क करें। वीक कंक्लूजन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर कंक्लूजन सही नहीं है, सो मैं बता रहा हूँ, यू विल फेस अ लॉट ऑफ ब्लंडर, आपका मार्क्स कम आएगा, ये बात फॉर श्योर है। तो कंक्लूजन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, छोड़ नहीं सकते। इस वीक कंक्लूजन को आपको स्ट्रांग बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आज का वीडियो। इसमें मेनली बात क्या थी, आप लोगों को पता रहे कि गलतियां क्या हो रही हैं बच्चे, और बच्चे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। आप भी अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि सुधार करिए, ठीक है। और मुझसे भी अगर कोई गलती हो रही है बताने में तो प्लीज़ मेरा भी सुधार करिए कमेंट करके, ठीक है। मेरा खुद का एक इनिशिएटिव चल रहा है, पिछले 1 महीने से देखा जाए तो 1 महीने से चल रहा है। लगभग 6 जून को मैंने शुरुआत किया था, ठीक है। 60 के अराउंड बच्चे जुड़ चुके हैं। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्राइस मैं वही रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुराने बच्चे के साथ भेदभाव हो, ठीक है। साथ में जो मटेरियल वगैरह है मैं उसकी गूगल ड्राइव की लिंक पहले ही शेयर कर चुका हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ। जो भी मॉक टेस्ट होता है उसका विदिन 24 आवर्स या 26 आवर्स के अंदर अंदर में इवैल्यूएशन हो जाता है। इवैल्यूएशन होने के बाद में साथ में मटेरियल जो रहते हैं एस्से के, वो अपलोड कर दिए जाते हैं ऑन द गूगल ड्राइव, और आपको पास एक्सेस भी रहता है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी अपलोड कर दिया जाता है। सो ये 199 आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन करिए, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, ठीक है। आप पेमेंट कर सकते हैं ये मैकेनिकल वाइटामिन एट OKSBI पर। दिस इज माई UPI ID, इफ़ यू वांट टू देन ऑनली। और अगर नहीं भी ज्वाइन करना है बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर मतलब क्या है, व्हाट्सएप है भैया। बहुत बच्चे मुझे ऑफिस के दौरान में फ़ोन कर देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करिए। अगर मैं मैसेज देख गया हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। व्हाट्सएप पर जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। सो मेक श्योर करिए व्हाट्सएप पर मुझसे पूछिए क्या है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम आप फेस करें, मिल करके एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बताइएगा, ठीक है, कमेंट में।
मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, इसका इवैल्यूएशन आप लोग करिए, ठीक है, कमेंट के द्वारा एंड लाइक्स के द्वारा। इफ़ होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये एज एन इवैल्यूएटर को ध्यान में रखते हुए, मेरे जो कुछ सीनियर फैकल्टीज़ जो जिनको मैं अब जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, उनसे इंटरेक्शन करने के बाद में ये सारी वीडियो मैं बनाता हूँ, ताकि कम से कम मैं ये ना हो कि मैं स्टूडेंट को गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहा हूँ, ये मेरे से गलती ना हो। इसी के लिए कंसल्ट होने के बाद में, कई लोगों से पूछने के बाद में ही जा कर के मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ। सो उम्मीद है मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। वापस से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दूँ, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर मतलब दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं फ्री हूँगा मैं आपको कॉल भी कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपसे खुद ही करूँगा कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इनिशिएटिव है। चलिए जो भी हो, ये सारी बातों को अपने दिमाग में रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ता बचा है, डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए हो सके तो, ठीक है। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अच्छे से लिख पाएँ, आपके हाथ ना दुखें, और सब कमाल आपका यही है, 7 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद यू विल क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।